शिव सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत सरल उपाय जिसे आप सभी आसानी से कर पाएंगे वीडियो में बतलाना समझाना चाहूँगी। अंत तक वीडियो में बने रहिए। यह उपाय काफ़ी सरल हैं जिसे आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा, अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों के हर एक कार्य की सिद्धि के लिए, जैसे नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज इत्यादि के लिए कर सकते हैं। निश्चित रूप से लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरुजी कहते हैं चंदन और चावल सभी देवी देवताओं को बहुत अधिक प्रिय है, तो इसी चंदन और चावल का आपको उपयोग करना है। चाहे तो शिव मंदिर में करें, अति उत्तम होता है, क्योंकि शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं और कई वर्षों से विद्यमान होने के कारण आपके कार्य सार्थक करने में वह सहायक है। तो एक मुट्ठी के करीब आप चावल ले लीजिए। चावल को आपको भिगा लेने हैं। चावल को आपको जो है अच्छी तरह से देख लेना है, साफ कर लेना है, कीड़े काटीने न खाया हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को चावल को एक मुट्ठी पीस लेना है, चाहे उसे मिक्सी में पीसे, चाहे तो आप सभी किसी बर्तन में, किसी भी चीज़ में आप पीस सकते हैं। गुरुजी का यह उपाय काफ़ी पुराना है और मैंने कई बार इसे बतलाया भी है और आप सभी ने किया है और लाभ प्राप्त हुआ है। आप सभी को चावल को पीस लेना है अच्छी तरह से। आप किसी भी चीज़ में पीस लीजिए, गंगा जल मिलाकर पीसते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा। तो चावल पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा पीला चंदन मिला लीजिए। चाहे तो पीला चंदन लीजिए, चाहे तो लाल चंदन लीजिए, इच्छा आपकी वो है। आप सभी को बताते हुए चलूँ, चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और बहुत शुभ परिणाम यह देता है। महादेव को हमेशा शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक होता है, तो कभी भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर इस उपाय को कर सकते हैं और किसी भी कार्य सिद्धि के लिए किया जा सकता है। कोई एक ऐसा नियम नहीं है कि इसी उपाय को इसी कार्य के लिए करें, नहीं, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले जो शिव मंदिर है वहाँ पर एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है और अपनी मनोकामना कहकर, चाहे तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, चाहे तो किसी भी स्वरूप का आप महादेव का स्मरण कर लीजिएगा। केदारेश्वर महादेव कह सकते हैं आप, पितरेश्वर महादेव कह सकते हैं, मनकामेश्वर महादेव कह सकते हैं आप, कुबेर भंडारी का भी स्मरण कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसी महादेव के नाम मंत्र का स्मरण करना है, सभी महादेव के नाम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से अपने सच्चे श्रेष्ठतम स्वरूप में सबसे पहले शिवलिंग पर विशेष तौर पर जो आप चावल और जो चंदन है उसे आप सभी को पीस लेना है। पिसे हुए चावल और चंदन से आपको महादेव का लेपन करना है। आपने देखा होगा कई बार किसी न किसी स्वरूप में शिवलिंग का अच्छी तरह से लेपन किया जाता है। अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से महादेव का अभिषेक होता है। कई बार गन्ने का उपयोग किया जाता है अभिषेक के लिए, नारियल पानी का उपयोग किया जाता है अभिषेक के लिए, कई स्वरूप में भस्म से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। आपको आज सुंदर अपनी मनोकामना, अपना नाम गोत्र बोलकर चावल पीसकर थोड़ा सा उसमें चंदन मिलाकर महादेव का श्रृंगार करना है। गुरुजी कहते हैं जिस हाथ से आप श्रृंगार कर रहे हैं उस हाथ में थोड़ा सा चंदन और चावल जरूर लग जाता है। जब आप श्रृंगार करेंगे महादेव के शिवलिंग का सुंदर भाव से, अब नेत्र बनाएंगे, त्रिशूल बनाएंगे, उसके बाद आपके हाथ में चावल और चंदन रह जाएगा। उसी चावल और चंदन की आपको अपने हाथ में थोड़ा शिवलिंग पर लगा हुआ प्राप्त कर लेना है। चावल और चंदन पिसा हुआ लेपन किया होगा, उसे आप सभी को अपने घर ले आना है। जिस बच्चे का प्रतियोगी परीक्षा में नंबर नहीं आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, या आपके पति का कर्ज हो रहा है, या आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ रही है, संतान सुख की कोई दिक्कत है, तो आपके कमरे में या अपने बच्चे की या जिस व्यक्ति की परेशानी हो रही है उसके कमरे में आप सभी को यह चावल जो पिसे हुए हैं और चंदन है इसका आपको टिक्की लगा देनी है, अर्थात एक तिलक के रूप में या एक टिक्की के रूप में आपको लगा देनी है। ऐसा करने से उस व्यक्ति की एकाग्र बुद्धि होगी, उसके काम बनने लगेंगे, क्योंकि महादेव का एक अंश उसके कमरे में विराजमान हो गया है। चंद्रमा का संबंध चावल से है। चावल को पीसकर शिवलिंग पर लगाने से महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है तो अद्भुत सुख मिलता है। तो आप सभी को इसकी जो टिक्की है अर्थात बिंदी है शिवलिंग पर घर पर लगा देनी है, उस कमरे में लगा देनी है जिस कमरे में वह बच्चा ज़्यादा देर पढ़ता है, जिस कमरे में व्यक्ति ज़्यादा देर रहता है। ऐसा करने से परम सुखों की अनुभूति होती है। और साथ के साथ गुरुजी कहते हैं एक डब्बी में थोड़ा सा उसे भर लीजिए, शिवलिंग पर लगा हुआ चावल और चंदन। फिर जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जा रहा है
तो उसके मस्तक पर थोड़ा बिंदी स्वरूप में लगा देते हैं। ये बिंदी स्वरूप मस्तक पर नहीं लगा सकते तो कान के पीछे भी थोड़ा सा जो चंदन और चावल है उसकी बिंदी लगा देते हैं, तो उस व्यक्ति के सदा सर्वदा काम बनने आरंभ हो जाते हैं। तो यह उपाय काफ़ी पुराना है, आपने किया भी होगा, मैं भी कई वर्षों से इस उपाय को बता रही हूँ। आप अब भी इस उपाय को कर सकते हैं जो भक्तजन नए जुड़े हुए हैं। तो यह प्रथम उपाय है। शिवलिंग में से आपको एक चीज़ उठाकर घर लाकर इस तरह से यह उपाय करना है। शिव मंदिर में इस उपाय को करते हैं तो ज़्यादा सुंदर परिणाम इसके देखे गए हैं। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसे कि यह उपाय भी काफ़ी सरल है। इसमें गुरुजी कहते हैं अगर आपके घर में कलह कलेश की स्थिति है, बच्चे गड़बड़ा रहे हैं, कहना नहीं मानते, पति पत्नी में भी आपसी विचारों का विमर्श नहीं है, तो आप सभी क्या करें कि महादेव के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर अगर घी, जो कि घी चंद्रमा से संबंध रखता है और अपने आप में घी का प्रयोग करना शिवलिंग में बहुत सुखद देता है परिणाम, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं। उसके बाद माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर आप सभी को चंदन की अर्थात जो घी है उसकी अच्छी तरह से बिंदी लगा लेनी है, लेपन कर लेना है। लेपन करने के बाद आप सभी को थोड़ा सा घी प्राप्त कर लेना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करने के बाद, प्राप्त करने के बाद महीने में एक बार, साल में एक बार गुरु जी कहते हैं घर के दरवाजे पर अगर आप शिवलिंग के अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाए हुए घी का एक तिलक लगा देते हैं या बिंदी लगा देते हैं तो घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, खुशियाँ बनी रहती है और हर स्वरूप में आप सुख प्राप्त करते हैं। तो यह 2 उपाय आपको करने हैं। तीसरा, आज की कथा में गुरुजी ने एक और सुंदर उपाय बताया है, इसे भी आपको बताना चाहूँगी। मेरी वीडियोस, मेरे चैनल आपके लिए उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, जय शिव शंभू लिखना ना भूलें। गुरुजी कहते हैं आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, आज की कथा में ही यह नया उपाय गुरुजी ने बताया है। तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पीपल का पत्ता और एक दूर्वा लेना है। दूर्वा और पीपल का पत्ता आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर पहले विधि विधान से शिवलिंग का पूजन करना है। फिर आप सभी को दूर्वा और पीपल का पत्ता शिवलिंग पर स्पर्श करा देना है। अपने रोग का भान करते हुए स्पर्श कराएं। अब आप सभी यह पीपल का पत्ता और दूर्वा घर उठाकर ले आएं। अब इसे थोड़ा थोड़ा आप कम ज़्यादा जितना भी खा सकते हैं, अगर अपने रोग का भान करते हुए आप खा लेते हैं। पिपलेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर स्पर्श किया हुआ पीपल का पत्ता, दूर्वा जो है, आप थोड़ा थोड़ा अपने रोग को मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से शारीरिक मानसिक रोग तो हटते ही हैं, साथ ही मानसिक चिंताओं का भी निदान होता है। तो आज की कथा में यह पिपलेश्वर महादेव और हाटकेश्वर महादेव वाला दूर्वा और पीपल के पत्ते का उपाय कर लीजिए। पीपल के पत्ते का आप जो है कोमल पत्ता लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा खाने में दिक्कत ना हो। दूर्वा को पीस कर भी खा सकते हैं, पीपल के पत्ते को किसी चीज़ में मिलाकर खाने से भी आज की कथा में बताए गए उपाय में लाभ मिलेगा, रोग कटना आरंभ हो जाएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो।